कक्षा 6 में पिता धाम गुरुकुल के से फिर स्वागत है आपको। जय श्री कृष्ण। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता चुका हूं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, जिसमें आपसे ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। बचपन संस्मरण में पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर दिया हुआ है, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, यानी आज्ञा मान चाहिए। अपना काम स्वयं करना, यानी खुद को करना चाहिए। और हमेशा सही रोशनी में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए। यानी कमज़ोर रोशनी बैठने से क्या होती है? आंखें कमज़ोर हो जाती है। जिस प्रकार लिख के हो गई थी ना, उसी प्रकार हमें सही रोशनी में बैठकर पढ़ना चाहिए। हमेशा सही रोशनी में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए। किस में बैठना चाहिए? सही रोशनी में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए, ताकि हमारी आंखें कमज़ोर नहीं हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10। चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, इसका क्या कारण रहा? देखिए, लेखिका का चश्मा अभी तक नहीं उतरा, क्या कारण रहा? लेखिका दिन में रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने लिखने पढ़ने में लगी रहती थी। क्या करने में लगी रहती थी? लिखने पढ़ने में लगी रहती थी। अपना काम करती रहती, इस कारण उनकी आंखों से चश्मा नहीं उतरा। अपना काम करती रहती थी, इसलिए उसका अपनी आंखों से चश्मा नहीं उतरा। लेखिका कृष्णा सोबती के पहनने ओढ़ने का में क्या बदलाव आए और क्यों? देखिए, लेखिका के क्या बदलाव आए और क्यों। लेखिका पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। वह अलग अलग तरह की पोशाकें, यानी ड्रेस पहनती थी, जैसे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि। क्या पहनती थी पहले? वॉकर है, स्कर्ट है, लहंगे है, गरारे है आदि। परंतु अब वह है प्राय एक सफ़ेद घेरदार कुर्ते व चूड़ीदार पाजामे पहनने लगी है। अब क्या पहनने लगी? सिर्फ सफ़ेद घेरदार कुर्ते और चूड़ीदार पाजामे। बचपन और जवानी में रुचि में उमंग होने से वह पहनने ओढ़ने में गहरे चमकीले रंग पसंद करती थी। क्या थी? बचपन और जवानी में वो रुचि में या उमंग होने से वे पहनने ओढ़ने में गहरे चमकीले रंग पसंद करती थी। परंतु बाद में ढलती उम्र के कारण उमंग कम होने से, क्या कम होने से? उमंग कम होने से वह हल्के रंग बिरंगे सफ़ेद कपड़े पहनने ओढ़ने लगी। कैसे कपड़े पहनने लगी? सफ़ेद कपड़े पहनने ओढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। बचपन संस्मरण से लेखिका कृष्णा सोबती की कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई? देखो, क्या क्या विशेषता प्रकट हुई। बचपन में वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और शिमला में वे माल और रिज की सैर करती थी। क्या करती थी? शिमला में वे माल व रिज की सैर क्या करती थी। और रात में
वह रात में वे पढ़ने लिखने में लगी रहती थी। क्या करती थी रात में? पढ़ने लिखने में लगी रहती थी। लेखिका अपनी ढलती उम्र में सादा जीवन बिताने लगी। वह अपने लेखन कार्य में लगी रहती थी। क्या करती? दिन भर अपना लेखन कार्य, लिखना पढ़ना ये वो उसमें लगी रहती थी। उसका परिश्रम ही चिंतनशील संवेदनशील स्वभाव व्यक्त होता है। क्या स्वभाव होता है उसका? परिश्रम, चिंतनशील संवेदनशील स्वभाव व्यक्त होता है। इस क्वेश्चन में ये चीज लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्टकट क्वेश्चन है, आपको देखना है। लेखिका का नाम क्या है? पाठ 55। लेखिका का नाम उत्तर है, लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका बुढ़ापे में क्या महसूस करती थी? क्या महसूस करती थी? लेखिका बचपन में, लेखिका बुढ़ापे में क्या महसूस करने लगी? लेखिका अब यानी बुढ़ापे में उम्र काफ़ी बड़ी होने से स्वयं को सयाना महसूस यानी बड़ी ही समझदार महसूस करने लगी थी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका बचपन में किन रंगों के कपड़े पहनती रही? किन रंगों के कपड़े पहनती रही? नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी रंगों के कपड़े पहनती थी। यानी रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े। प्रश्न नंबर 4, लेखिका ने पिछले दशकों में किस प्रकार की पोशाकें पहनी? लेखिका ने पिछले दशकों में कुछ सालों पहले किस प्रकार की पोशाकें पहनी थी? उत्तर लिखा है, लेखिका ने पिछले दशकों में फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, घेरदार कुर्ते आदि पोशाकें यानी रंग बिरंगी चमकती हुई ड्रेसें, न्यू न्यू नए नए फैशन की ड्रेसें यानी अलग अलग तरह की वो कपड़े पहनती थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, हवाई जहाज को उड़ता देखकर कैसा लगता था? लेखिका क्या कहती है? प्रश्न दिया कि हवाई जहाज को उड़ करके लेखिका या को कैसा लगता था? उत्तर दिया हुआ है। उत्तर लिखा है, कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा हो। जैसे हवाई जहाज एक पक्षी होता है अपने चील, और एक चील की तरह भारी बड़ा पक्षी जो पंख फैला करके आकाश में उड़ रहा हो, इस प्रकार उसको महसूस होती थी। लेखिका को बचपन हवाई जहाज कहाँ देखने को मिलती थी? देखिए, लेखिका को बचपन में हवाई जहाज कहाँ देखने को मिलती थी? क्वेश्चन और वो आंसर है कहाँ पे? शिमला में, क्योंकि अधिकतर वो शिमला में रहा करती थी और वहीं पे उनको वो हवाई जहाज एरोप्लेन देखने को मिलती थी। जय श्री कृष्णा। ये पार्ट नंबर 2 लेखिका सोबती और दादी माँ खत्म हुआ। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दी है और आपको ये सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। और नेक्स्ट पार्ट में कल अगला पार्ट नंबर 3 शुरू करूँगा, जिसमें नादान दोस्त क्या होगा? पार्ट का नाम अगला क्या होगा? नादान। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। इस 55 पाठ को मैंने पूरा कर दिया है कक्षा 6 का। ठीक है, धन्यवाद।